Hello everyone, welcome back. So let's continue our question answers on the topic metals and non-metals. We will go some further questions. So our first question for this video lecture will be which of the following are not ionic compound? पूछ रहा है कौन से which of the following are not ionic compounds? Which of the following are not ionic compounds? और ऑप्शन दिए आपको फर्स्ट ऑप्शन है कुछ कंपाउंड्स के एग्जांपल दिए हैं पहला दिया है KCl सेकेंड वाला दिया है HCl थर्ड वाला दिया है CCl4 और फोर्थ वाला दिया है NaCl। ये चार इस तरह के एलिमेंट्स आपको दिए और पूछ रहा है इसमें से कि कौन से वाले नॉट आयोनिक कंपाउंड कौन से वाले आयोनिक कंपाउंड नहीं है बोल रहा है। ठीक है, अभी देखो आयोनिक कंपाउंड जो है वो किस तरह के होते हैं। आयोनिक कंपाउंड्स के अंदर अच्छा मैं ऑप्शन भी लिख देता हूँ आपको ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आप तब तक सॉल्व कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन है सेकंड एंड थर्ड और थर्ड ऑप्शन है थर्ड एंड फोर्थ एंड लास्ट ऑप्शन इज फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, अभी देखो जब ये एलिमेंट इस तरह के हैं अब आपको पूछ रहा है नॉट आयोनिक कंपाउंड कौन सा वाला आयोनिक कंपाउंड नहीं है। इसमें ये तो पहला वाला है पोटेशियम क्लोराइड। ये अब पहले आयोनिक कंपाउंड मतलब क्या, आयोनिक कंपाउंड के अंदर क्या होंगे, आयन्स फॉर्म होंगे। अगर KCl की बात करेंगे ना तो K प्लस और Cl माइनस इस तरह से कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, रेडिकल्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो ये तो आयोनिक बॉन्ड है, एक कैटायन है दूसरा एनायन है, इस तरह से इसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आता है और यहाँ पे आयन्स फॉर्म होते हैं। सेकंड वन जो है HCl। अब आपका जो फर्स्ट वाला ये तो आयोनिक कंपाउंड आ गया, मतलब जहां जहां पे फर्स्ट ऑप्शन है वो तो कट गया, मतलब ये वाला भी कट गया और फर्स्ट वाला यहाँ वाला भी कट गया। अब बचे दो, सेकंड ऑप्शन और सेकंड थर्ड और थर्ड फोर्थ बोल रहा है यहाँ पे, राइट। अब ध्यान से अगर देखोगे ना CCl4 जो है वो तो आयोनिक कंपाउंड है ही नहीं। ठीक है, आयोनिक कंपाउंड में नहीं आएगा ये, सो ये आपका पक्का आयोनिक कंपाउंड नहीं है, मतलब थर्ड वाला पक्का आयोनिक कंपाउंड नहीं है, इसलिए थर्ड भी दिया है यहाँ पे भी थर्ड है, यहाँ पे भी थर्ड है, मतलब अभी भी दोनों कम पोजीशन में है, मतलब ये तो आयोनिक कंपाउंड नहीं है। NaCl तो प्योर प्योर आयोनिक कंपाउंड है, ये आयन्स बनाता है ना Na प्लस Cl माइनस, मतलब 4 भी आयोनिक कंपाउंड है। तो बच कौन से ऑप्शन रहे हैं, सिर्फ फोर्थ वाला भी आयोनिक कंपाउंड है, तो मतलब आपने को पूछ रहा है नॉट वाले, तो थर्ड और फोर्थ ये तो नहीं हो सकता, बचा सिर्फ सेकंड एंड थर्ड। सो HCl and CCl4 are not ionic compounds and the option will be B, that is HCl and CCl4 carbon tetrachloride. These are not the ionic compounds. Now the next question. The electronic configuration of three elements X, Y, Z are as follows. आपको तीन एलिमेंट दिए उन्होंने X, Y, Z और तीनों के कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस दिए हैं। X का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,4, Y का कॉन्फ़िगरेशन है 2,7 और Z का कॉन्फ़िगरेशन है 2,1। तो फटाफट आप पहले ये कौन से एलिमेंट्स हैं, इनके एटॉमिक नंबर्स क्या हैं वो निकालो, तब तक मैं नीचे ऑप्शंस लिख देता हूँ X, YZ और क्वेश्चन बोलता हूँ कि क्वेश्चन क्या है, XZ3 एंड Y2Z। अभी देखो एक बार ध्यान से देखो इन सारे ऑप्शंस को, पूछने वाला क्या है देखते हैं। विच टू एलिमेंट्स विल कंबाइन टू फॉर्म एन आयोनिक कंपाउंड एंड राइट द करेक्ट फॉर्मूला। अब इन दोनों में से पूछ रहा है वो कौन से दो एलिमेंट्स इस तरह के हैं जो आयोनिक कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं विद द राइट करेक्ट केमिकल फॉर्मूला, आपको बताना है। अभी पहले अपन देखते हैं, अब आयोनिक कंपाउंड जो है मोस्ट एक तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव चाहिए एक तो इलेक्ट्रो नेगेटिव चाहिए, ऐसे कंपाउंड में होता है। देखते हैं ये एक्स का ना एटॉमिक नंबर कितना आ रहा है, 4 और 2 6 मीन्स ये 6 वाला है, तो ये जनरली ये है अपना कार्बन। ठीक है, 7 8 9 9 एटॉमिक नंबर वाला है फ्लोरीन। ठीक है, और 2 और 1 3 3 वाला है ये अपना लिथियम। ये एलिमेंट्स हैं। ठीक है, कार्बन का सिंबल C, फ्लोरीन का सिंबल F, लिथियम का सिंबल Li, इस तरह से। ठीक है, पूछ रहा है आयोनिक कंपाउंड्स इनमें से कौन बनाएगा। अभी देखो अगर आप कार्बन देखोगे ना, कार्बन जो है वो शेयरिंग वाले बॉन्ड्स बनाता है, मीन्स कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है।
आयोनिक बॉन्ड में उसको कुछ लेना देना है ही नहीं। अब बचे क्या, फ्लोरीन और लिथियम। अब आपको पता है एटॉमिक नंबर 9 वाला एलिमेंट जो फ्लोरीन है ना, वो क्या करता है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जो नजदीक में नोबल गैस एलिमेंट है नियॉन, उससे एक इलेक्ट्रॉन मतलब उसकी तरह बनने के लिए एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है दूसरे एलिमेंट से, तो Lf- होता है। और लिथियम जो है वो हमेशा L+ होता है, मतलब प्लस माइनस के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, LiF, दिस विल बी आयोनिक कंपाउंड, LiF, राइट। अब इनका कंपाउंड कैसे बना एक बार दिखाता हूँ। Li और F, Li की वैलेंसी क्या है, मतलब जितने पॉजिटिव चार्ज उतनी वैलेंसी। लिथियम की वैलेंसी 1, फ्लोरीन की वैलेंसी 1, दोनों का कर दो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्या बनेगा, LiF। तो पूछ रहा है आपको इन ऑप्शन में से कि कौन सा कंपाउंड आयोनिक कंपाउंड है, मीन्स कौन से एलिमेंट कंबाइन हुए हैं, Y और Z। सो और ऑप्शन विल बी YZ, दिस विल बी आवर करेक्ट आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, इसके लिए आपको पता होना चाहिए सिंपली कि कौन से एलिमेंट्स बॉन्ड फॉर्म करते हैं, आयोनिक कंपाउंड किसे कहेंगे, आयोनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं, ये आपको जनरली पता होना चाहिए। ठीक है, मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन से हैं और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स कौन से हैं, इसकी तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट, द हाईली रिएक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एटसेट्रा आर एक्सट्रैक्टेड बाय द, ये सब एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड, रिडक्शन मेथड और रिडक्शन बाय कार्बन, रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम बोल रहा है। तो ये जो है इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड होती है ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड्स, मतलब साल्ट में से इनके क्लोराइड्स में से, जैसे कि NaCl एक क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड, KCl एक क्लोराइड है, और MgCl2 ये भी एक क्लोराइड है। अब अगर इन इन क्लोराइड्स में से क्या होता है, इन आयंस को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड। एंड सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम इज इलेक्ट्रोलाइज्ड बाय from their chlorides. So correct option will be our option number 1. A option will be right answer. ठीक है, next question. Which of the following non-metal is lustrous? पूछ रहा है कौन सा नॉन मेटल होता है लस्ट्रस, चमकता हुआ, कौन सा नॉन मेटल है। ऑप्शन नंबर 1 सल्फर, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर डी आयोडीन। देखो अगर बात होगी ना एलिमेंट्स के अंदर की, तो ये सब के सब फिलहाल नॉन मेटल है, बट इन सब में से कौन सा वाला लस्ट्रस है, मतलब शाइनी होता है, तो वो होता है आयोडीन। आयोडीन विल बी द लस्ट्रस नॉन मेटल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड इज, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, इसके पहले भी बताया मैंने आपको, ऑक्साइड्स तीन तरह के होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड पूछा है यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन दिए हैं Na2O, second option is K2O, third option is Al2O3, and last option is MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो एम्फोटेरिक ऑक्साइड मतलब ऐसे वाले ऑक्साइड जो एसिडिक ऑक्साइड के थ्रू भी एक्ट होते हैं और बेसिक ऑक्साइड्स के थ्रू भी एक्ट होते हैं, दैट आर कॉल्ड एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। अब ये जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं, इसमें से पहला करेक्ट आंसर आता है Al2O3। ठीक है, अब क्योंकि सोडियम जो है मेटल है, तो मेटल वाला क्या होगा, Na2O बनाता है बेसिक ऑक्साइड्स, दिस इज अ बेसिक ऑक्साइड, ये भी बेसिक ऑक्साइड है। और मैग्नीशियम भी एक बेसिक ऑक्साइड बनाता है क्योंकि मेटल्स के ऑक्साइड है, तो मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक ऑक्साइड्स, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक ऑक्साइड्स, एंड दिस Al2O3 is a amphoteric oxide. So option C will be the right answer. Next question, which among the following is an acidic oxide? फिर से क्वेश्चन आ गया ऑक्साइड के ऊपर ही, आपको पूछ रहा है कौन सा वाला एसिडिक ऑक्साइड है। फर्स्ट क्वेश्चन है इज, ऑप्शन इज Na2O, second one is CO, third one is CO2, and last one is Al2O3।
देखो अभी जस्ट अपन ने क्या सीखा, Al2O3 इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, मतलब ये तो कट गया, बचे तीन। अब इसमें से जस्ट अभी क्या सीखा, सोडियम ऑक्साइड इज अ बेसिक ऑक्साइड, क्योंकि मेटल का ऑक्साइड है, तो ये भी कट गया। अब बचा क्या, CO और CO2। तो ये जो CO है ना, ये तो न्यूट्रल ऑक्साइड है, ये तो याद रखना है, वाटर, CO ये सब क्या है, न्यूट्रल ऑक्साइड है। और CO2 में जो कार्बन है ना, ये तो जनरली क्या है, नॉन मेटल है। नॉन मेटल के ऑक्साइड हमेशा क्या बनाते हैं, CO2 अगर वाटर के साथ रिएक्ट करोगे तो क्या बनाएगा, H2CO3 मीन्स कार्बोनिक एसिड बनाएगा। ठीक है, तो ये एसिड जनरली क्या है, कार्बोनिक एसिड इज नथिंग बट इट इज अ एसिड, सो दे विल फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। तो कौन सा वाला है, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज CO2 इज अ एसिडिक ऑक्साइड। नाउ द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट X इज 12। एक एलिमेंट है जिस X, उसका एटॉमिक नंबर है 12। क्वेश्चन इज विच इनर्ट गैस इज नियरेस्ट टू X। तो इस X के नजदीक वाला कौन सा इनर्ट गैस है, पूछ रहा है। इनर्ट गैस कौन सा वाला होता है इसके नजदीक, मीन्स नोबल गैस कौन सा होता है इसके नजदीक। तो देखो अपने पास जो इनर्ट गैसेस है ना, मैं एक बार लिखता हूँ यहाँ पे, वन इज हेलियम, देन नियॉन, देन एर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेनॉन। ठीक है, 2, 10, 18, 36, 54, 86, ये उनके एटॉमिक नंबर्स हैं। अब ये एटॉमिक नंबर 12 वाला जो है वो कौन से नोबल गैस या कौन से इनर्ट गैस वाले के नजदीक होगा, ऑब्वियसली नियॉन के नजदीक होगा। तो आपके ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन इज He, सेकेंड ऑप्शन इज Ar, third option is Ne, and D option is Kr. So our right answer will be Ne, that is neon. This will be the nearest inert gas element to the atomic number 12 number element. इन गैसेस को नोबल गैसेस भी बोलते हैं, इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी बोलते हैं, 18 ग्रुप एलिमेंट्स भी बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से इनके कुछ नाम है जो कि आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक फिफ्थ नंबर है। The process in which carbonate ore is heated strongly in the absence of air to convert it into metal oxide is called. Simply आपको एक definition पूछी है यहाँ पे, that is called as a calcination. फिर से एक बार repeat करूँगा. The process in which carbonates ore is heated strongly in the absence of air to convert it into metal oxide, that is called as a calcination. Right? Calcination. इन द एब्सेंस ऑफ एयर कार्बोनेट्स को रिएक्ट किया जाता है, हीटेड किया जाता है, हीटिंग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्साइड्स ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स लाइक जिंक, आयरन, ठीक है यहाँ लिखता हूँ मैं, जिंक, आयरन, निकेल, कॉपर, टिन एटसेट्रा आर रिड्यूस्ड बाय यूजिंग। इन सबको रिड्यूस किया जाता है, इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं, मतलब जिंक क्या बनाएगा, जिंक का ऑक्साइड बनाएगा, Fe आयरन का ऑक्साइड, फिर निकेल का ऑक्साइड बनता है। ठीक है, देन कॉपर ऑक्साइड एंड टिन, इनके जो ऑक्साइड्स है ना, इनको रिड्यूस किया जाता है बाय यूजिंग कार्बन, विद द हेल्प ऑफ कार्बन दे आर रिड्यूस्ड। तो पूछ रहा है कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज होता है, तो दे आर गेट रिड्यूस्ड बाय कार्बन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। जो दूसरों का रिडक्शन करता है ना, उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, galvanization is a method of protecting iron. galvanization galvanization is a method galvanization is a method protecting iron from rusting by coating with a thin layer of। आयरन को किस मेटल की कोटिंग की जाती है, फर्स्ट ऑप्शन इज गैलियम, सेकेंड ऑप्शन इज एल्यूमिनियम, थर्ड ऑप्शन इज जिंक एंड सिल्वर मीन्स Ag। सो करेक्ट ऑप्शन इज आवर जिंक। इसके पहले भी क्वेश्चन हुआ है ये कि आयरन का रस्टिंग ना हो, करोजन ना हो, इसलिए आयरन मेटल के ऊपर जो है जिंक मेटल की कोटिंग की जाती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एलिमेंट एक्स, क्वेश्चन पूछ रहा है एक एक्स एलिमेंट है, इज सॉफ्ट even that it can be cut by knife,
इतना सॉफ्ट है। दिस इज वेरी रिएक्टिव टू एयर एंड कैन नॉट बी केप्ट ओपन इन एयर। एयर के साथ बहुत फास्ट रिएक्टिव है, एयर के साथ फास्ट रिएक्टिव है, इसलिए इसको एयर में नहीं रख सकते अपन ओपन। इट रिएक्ट्स विगरसली विथ वाटर, और वाटर के साथ बहुत ही फास्ट मीन्स विगरस रिएक्शन देता है। ठीक है। आइडेंटिफाई द एलिमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। फर्स्ट ऑप्शन इज, कौन सा एलिमेंट आपको बताना है? फर्स्ट ऑप्शन इज मैग्नीशियम, सेकेंड ऑप्शन इज सोडियम, थर्ड ऑप्शन इज phosphorus, एंड लास्ट ऑप्शन इज कैल्शियम। नाउ द करेक्ट आंसर विल बी, ऐसा कौन सा मेटल है जो बहुत सॉफ्ट है, कट बाय अ नाइफ? तो ये मेटल जो है मैक्सिमम हार्ड होते हैं, बट हार्डनेस के अंदर एक एक्सेप्शन है। जितने भी हार्ड मेटल है ना, उसमें से एक एक्सेप्ट है सोडियम, जो कि इतना सॉफ्ट होता है, इट कैन बी इवन कट बाय अ नाइफ, इतना सॉफ्ट है। और एयर के साथ बहुत फास्ट रिएक्टिव होता है, और वाटर के साथ बहुत ही विगरस रिएक्शन देता है। इवन वाटर के साथ वो जब जलता है ना, तो वहाँ पे फायर प्रोड्यूस होती है, आग लगती है ना। तो इसके लिए दैट इज सोडियम, which element give vigorous reaction. So correct answer will be option B. Sodium will be that element. Now next question. Reaction between X and Y forms compound Z. X और Y की रिएक्शन है और वो Z बनाता है। X loses इलेक्ट्रॉन, X ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है समथिंग, तो ये कैटायन होगा। ठीक है। विच ऑफ द, एंड Y गेन्स इलेक्ट्रॉन, मतलब ये Y क्या होगा? एनायन होगा। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट शोन बाय Z। तो Z की कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है, आपको बोल रहा है विच इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ Z। फर्स्ट इज हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट, ऑकर्स एज अ सॉलिड। तो इसकी कौन सी प्रॉपर्टी नहीं होगी मोल्टन स्टेट में? अब ये जो है ना कैटन एनायन, मतलब इन शॉर्ट आपको क्या बोल रहा है, ये एक पॉजिटिव वाला है, दूसरा नेगेटिव वाला है, तो दोनों मिलके क्या बनाएंगे? एक कंपाउंड। तो इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे? आयोनिक कंपाउंड बोलेंगे। और प्रॉपर्टीज दिए हैं आयोनिक कंपाउंड के, और पूछ रहा है आयोनिक कंपाउंड की कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है। अपन अज्यूम करते हैं ये NaCl है, मींस Na प्लस और Cl माइनस से बना होगा, तो NaCl है। NaCl के बारे में क्या होगा? सपोज इन जनरल बोल रहा हूँ, आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी बता रहा हूँ मैं। आयोनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है। आयोनिक कंपाउंड हैज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट, ऑकर्स एज ए सॉलिड। अब कुछ आयोनिक कंपाउंड्स का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, कुछ का लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ऑकर्स एज ए सॉलिड, हाँ सॉलिड फॉर्म में होते हैं, बट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट, मतलब वो जब सॉलिड स्टेट में होते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते, बट मोल्टन स्टेट में क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पूछा है नॉट द प्रॉपर्टी, मीन्स इट हैज लो मेल्टिंग पॉइंट। आयोनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट लो नहीं होता है, दे हैव ओनली हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है। उनका मेल्टिंग पॉइंट हमेशा हाई होता है। सो द प्रॉपर्टी विच इज नॉट, दे आर हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट। मोल्टन स्टेट में वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, ऑकर्स एज अ सॉलिड। ठीक है, ये तो करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। एक एलिमेंट दिया है आपको, क्वेश्चन नंबर 10, and the electronic configuration of three element X, Y, Z। X जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर दिया है 2,8, Y एलिमेंट का एटॉमिक नंबर दिया है 2,8,7, और Z के एटॉमिक नंबर दिए हैं 2,8,2। व्हाट इज जब द फॉलोइंग इज द करेक्ट पूछा है। ऑप्शन नंबर 1 इज X इज अ मेटल, क्या ये करेक्ट है? Y इज अ मेटल, देन थर्ड Z is a non-metal, and last Y is a non-metal and Z is a metal। ये ऑप्शन दिए हैं आपको, अभी देखना है कौन सा वाला करेक्ट आएगा। ठीक है। देखते हैं एक्स एलिमेंट क्या है। 8+2 मतलब 10 एटॉमिक नंबर वाला है, मतलब नियॉन है ये। ठीक है। 17 वाला मतलब क्लोरीन है, और 12 मतलब मैग्नीशियम एलिमेंट है। देखते हैं एक्स इज अ मेटल बोल रहा है, तो ये जो एक्स है वो नियॉन है, तो नियॉन तो मेटल है नहीं, मतलब ये तो गलत हो गया। वाई इज अ मेटल, क्लोरीन है, क्लोरीन जो है एक नॉन मेटल है, मतलब ये भी ऑप्शन गलत हो गया। जेड बोल रहा है इज अ नॉन मेटल,
जेड, मैग्नीशियम इज अ मेटल, ये भी गलत हो गया। वाई इज अ नॉन मेटल, हाँ करेक्ट है, ये जो वाई है ये नॉन मेटल है, एंड जेड इज अ मेटल, एब्सोल्युटली राइट, मैग्नीशियम एक मेटल है। सो ऑप्शन डी विल बी आवर राइट आंसर, दैट वाई इज अ नॉन मेटल एंड जेड इज अ metal. This will be our right answer. Now, next, amalgam is an alloy of. Next question, amalgam is alloy of. Option दिए हैं आपको, copper and tin. Second option, mercury. Third option, lead and tin. And last option, copper and zinc. ये जो अमलगम होता है वो मर्क्यूरी का क्या होता है, एलॉय होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर ऑब्जेक्ट्स लूज देयर शाइन एंड फॉर्म ग्रीन कोटिंग बिकॉज, मतलब उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है इनडायरेक्टली, और ग्रीन कोटिंग ऑफ, मतलब जब कोटिंग होती है ग्रीन तो वो कौन से कंपाउंड बनाता है पूछ रहा है आपको, तो बेसिकली वो क्या बनाता है, कॉपर कार्बोनेट बनाता है इस तरह से। सो करेक्ट आंसर विल बी सी, वो बनाता है कॉपर कार्बोनेट। नाउ नेक्स्ट, which of the following given properties is generally not shown by metal, मतलब कौन सी प्रॉपर्टी which of the following not shown by metal की नहीं होती बोल रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ये तो होती है, सोनोरस इन नेचर मेटल के पास होती है, डक्टिलिटी होती है, डलनेस, ये जो ऑप्शन है ना डलनेस, ये मेटल के पास नहीं होती क्योंकि मेटल्स आर शाइनी लस्ट्रस होते हैं मेटल्स, ये प्रॉपर्टी मेटल के पास नहीं होगी। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, डलनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द एबिलिटी ऑफ अ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज नोन एज, ये तो अपने को याद है अभी, अगर किसी मेटल के पास से अपन थिन वायर बना रहे हैं तो वो प्रॉपर्टी क्या होती है, दैट इज कॉल्ड एज अ डक्टिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द गिवन मेटल डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड एज वेल एज हॉट वाटर, तो ऐसा क्वेश्चन इसके पहले भी आया था, आपको चार ऑप्शन दिए हैं, पूछ रहा है डज नॉट रिएक्ट विथ हॉट एंड कोल्ड वाटर, एक है सोडियम, सेकेंड वन मैग्नीशियम, थर्ड वन कैल्शियम और लास्ट वन आयरन। तो डज नॉट रिएक्ट मतलब फास्ट रिएक्शन नहीं होता है, यहाँ पे इस तरह से पूछ रहा है। तो सोडियम मैग्नीशियम कैल्शियम जो है वो सब रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर की तरफ है, और नीचे सबसे लास्ट में आता है आयरन। तो आयरन जो है वो फास्ट रिएक्शन नहीं देता है विद द वाटर, सो बोल रहा है कि हॉट और कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन आयरन की रैपिडली नहीं होती है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर विल बी आयरन, Fe। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, generally metal reacts with acid to give salt and hydrogen gas, correct? Which of the given acid does not give hydrogen gas on reacting with metal? आपको पूछ रहा है कौन सा वाला नीचे दिया हुआ एसिड है, आपको नीचे चार एसिड के नाम दिए हैं, HCl, HNO3 और ऑल ऑफ दिस बोला है। सो इन एसिड्स में से कौन सा ऐसा एसिड है जो मेटल के साथ रिएक्ट होता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करता? सो ऑप्शन सी विल बी द राइट, नाइट्रिक एसिड एक ऐसा एसिड है जो मेटल के साथ रिएक्ट होने के बाद हाइड्रोजन गैस एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज नहीं करता है, तो हाइड्रोजन गैस वहां पे रिलीज नहीं होगा। नेक्स्ट, द कंपोजिशन ऑफ एक्वा रीजिया पूछ रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 16, कंपोजिशन ऑफ एक्वा रीजिया, और आपको चार ऑप्शन दिए। एक्वा रीजिया एक सोल्यूशन होता है, डाइल्यूट HCl कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 3:1 बोल रहा है। अपने को पता है कि ये जो एक्वा रीजिया होता है इसके अंदर जो है HNO3 और HCl का मिक्सचर होता है, जो कि दोनों भी कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, और 1:3 होता है सोल्यूशन का जो रेशो होता है। तो यहाँ पे हाँ ऑप्शन सी दिया है 1:3, मतलब 1 ml अगर HNO3 होगा तो
3 ml क्या होंगे, कॉन्सेंट्रेटेड HCl होगा. सो दिस रेशियो विल बी आवर राइट आंसर. आपको ऑप्शन में दिए जाएंगे इस तरह से डाइल्यूट HNO3, डाइल्यूट HCl, तो वो गलत होगा. ठीक है, करेक्ट वाला क्या आएगा, सिर्फ एक्वा रीजा के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड HCl. इस तरह से दैट विल बी द करेक्ट कंपोजिशन ऑफ एक्वा रीजिया. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Which one of the given properties is not generally exhibited by ionic compound? Ionic compound के पास इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी नहीं होती पूछ रहा है. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन द सॉलिड स्टेट. ये वाली जो प्रॉपर्टी है, सॉलिड स्टेट में वो लोग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं करते हैं, मोल्टन स्टेट में करते हैं. ठीक है, मीन्स मिक्स होने के बाद लिक्विड के साथ, तो उसको बोलते हैं मोल्टन स्टेट. तो आयोनिक कंपाउंड जो है, मतलब अगर मैंने साल्ट ले लिया हाथ में, तो ये जो साल्ट होगा, ये साल्ट जो है डायरेक्टली करंट कैरी नहीं कर सकता. जब साल्ट को आप वाटर में डालोगे ना, तब वो करंट कैरी कर सकता है, क्योंकि वाटर क्या करेगा, उसका आयोनाइजेशन करेगा, मीन्स उसके आयन्स फॉर्म करेगा. और करंट कैरी करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स चाहिए. करंट इज नथिंग बट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मीन्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं ना, वो सॉलिड फॉर्म में करंट कैरी नहीं कर सकते. ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट, ये जो है गलत होगा पॉइंट उनके लिए. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. मेटल्स आर रिफाइंड बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स, मीन्स उनको प्योर किया जाता है डिफरेंट मेथड के थ्रू. विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल आर रिफाइंड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग. इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग एक मेथड होती है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट. तो कौन से ऐसे मेटल है दो, तो वो दो मेटल होते हैं, सोडियम और पोटेशियम. इन दोनों को इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के थ्रू रिफाइन किया जाता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. गैल्वेनाइजेशन, फिर से वही क्वेश्चन आया. गैल्वेनाइजेशन मींस कोटिंग ऑफ आयरन ऑन जिंक. ठीक है, सॉरी, कोटिंग ऑफ जिंक ऑन आयरन. स्टेनलेस स्टील इज अ वेरी यूजफुल मटेरियल ऑफ आवर लाइफ. इन स्टेनलेस स्टील आयरन इज मिक्स्ड विथ. स्टेनलेस स्टील जो है वो एक एलॉय है, और उस एलॉय के अंदर कौन से मेटल को मिक्स किया जाता है, वो सिंपली यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है आपको. क्वेश्चन नंबर आई थिंक 18 है. स्टेनलेस स्टील, इसके अंदर एक तो आयरन होता है, उसमें क्या मिक्स किया जाता है पूछ रहा है. ऑप्शन है आपको दिए हुए यहाँ पे. निकेल एंड क्रोमियम, सेकेंड इज कॉपर एंड क्रोमियम, थर्ड वन इज निकेल एंड कॉपर, एंड फोर्थ वन इज कॉपर एंड गोल्ड. तो स्टेनलेस स्टील जो है, ये देखते हैं अपन, इसके बर्तन होते हैं, इसके अंदर आयरन के साथ मिक्स किया जाता है निकेल एंड क्रोमियम. सो आवर ऑप्शन ए विल बी आवर राइट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19. If copper is kept open in air, it slowly loses its shining brown surface and gives a green coating. It is due to the formation of, just बोला था मैंने, कॉपर जो है कॉपर कार्बोनेट बनाता है. फॉर्मूला ऑफ कॉपर कार्बोनेट इज CuCO3. तो कॉपर क्या करेगा, कॉपर कार्बोनेट बनाएगा, जिससे कि उसके ऊपर जो ग्रीन कलर का कोटिंग होती है ना, दैट इज कॉपर कार्बोनेट. नाउ जनरली मेटल्स आर सॉलिड इन नेचर. विच वन ऑफ द which one of the given metal is found in liquid state at room temperature. जनरली जितने भी सॉलिड होते हैं वो क्या होते हैं, सॉरी, जितने भी मेटल्स होते हैं वो होते हैं सॉलिड, एक्सेप्ट मर्क्यूरी विच इज लिक्विड मेटल. बहुत बार आ चुका है, इसके पहले भी ये क्वेश्चन वहाँ पे बता दिया है मैंने. ठीक है. नेक्स्ट, जनरली नॉन मेटल आर नॉट लस्ट्रस. विच ऑफ द गिवन नॉन मेटल इज लस्ट्रस. सो आयोडीन होता है, आयोडीन जो है लस्ट्रस है, जो कि नॉन मेटल है. जनरली नॉन मेटल्स होते हैं डल, मतलब उतने शाइनी नहीं होते, बट एक्सेप्ट आयोडीन. विच वन ऑफ द गिवन फोर मेटल्स वुड बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ इट्स साल्ट बाय अदर थ्री मेटल. देखो अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है 21 वाला. ऑप्शन दिए आपको चार, पहले ऑप्शन लिखता हूं मैं. मैग्नीशियम, सिल्वर, जिंक एंड कॉपर. अब बोल रहा है चारों में से ऐसा कौन सा एलिमेंट है या फिर ऐसा कौन सा मेटल है जिसको बाकी के तीन जो है आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं. मीन्स
आपको चारों में से सबसे कम रिएक्टिविटी सीरीज वाला कौन सा है वो पूछ रहा है, ताकि बाकी के 3 एलिमेंट उसके ऊपर रहे रिएक्टिविटी सीरीज में, और सबसे नीचे वाला कौन सा है, ताकि जो जितने भी ऊपर एलिमेंट है वो नीचे वाले को रिप्लेस कर सकते हैं। तो देखते हैं सबसे ऊपर कौन है, सबसे नीचे कौन है। मैग्नीशियम रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, सिल्वर, सिल्वर तो सबसे नीचे है, जिंक ऊपर ही है, और कॉपर भी ऊपर है। मतलब सिल्वर ये जो है सबसे नीचे है, सिल्वर के ऊपर बाकी के 3 है। तो ये 3 क्या कर सकते हैं, सिल्वर को आसानी से कभी भी रिप्लेस कर सकते हैं। सो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसको बाकी के 3 जो है रिप्लेस कर सकते हैं, तो सिल्वर ऐसा ऑप्शन है जो कि बाकी 3 एलिमेंट्स के सबसे नीचे आता है। तो फिर ये तीनों भी क्या कर सकते हैं, उसको आसानी से रिएक्शन के अंदर रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से एक बार एक्वा रीजिया के ऊपर क्वेश्चन आया है। एक्वा रीजिया के अंदर जो है, और इसको रॉयल वाटर बोला जाता है। तो रॉयल वाटर का नाम क्यों हो गया, बिकॉज रॉयल वाटर जो है गोल्ड को भी डिसॉल्व कर सकता है। सो दैट इज अ very strong acid. Aqua regia is, it is very a strong acid. It can dissolve gold also. So that is aqua regia, which is a mixture of HNO3 and H2. Sorry, HNO3 and HCl in the ratio 1:3. They, which are very strong acids, nitric acid and hydrochloric acid. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और एक दो क्वेश्चन लेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। एन alloy इज, अब alloy क्या होता है, सिंपली इट इज अ मिक्सचर ऑफ मेटल्स, और ये जो मिक्सचर होता है वो होमोजीनियस होता है। याद रखिए, दिस इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। मिक्सचर के दो टाइप होते हैं, एक होता है होमोजीनियस, दूसरा होता है हेटेरोजीनियस। ठीक है, होमोजीनियस, होमो मीन्स सिमिलर, हेटेरो मीन्स डिफरेंट। मतलब होमोजीनियस मिक्सचर जो होता है उसके अंदर आपको कोई दो लेयर्स फॉर्म होते हुए नहीं दिखेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर अल्कोहल और वाटर हो गया, तो या फिर ऑयल और वाटर है, ऑयल क्या हो जाएगा, वाटर के ऊपर दिखेगा। ठीक है, उसका एक लेयर दिखेगा ऑयल का। मतलब इस तरह के सॉल्यूशन को अपन होमोजीनियस नहीं बोलेंगे, दैट इज अ हेटेरोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, एलॉय जो है उसके अंदर आपको कहीं पे अलग से कॉपर, अलग से सिल्वर, अलग से निकेल ऐसे दिखता नहीं है, क्योंकि उनको तीनों को आपस में मिक्स किया जाता है, उनके प्रॉपर्टी मिक्स हो जाते हैं, और उसको आप अलग अलग इजीली नहीं कर सकते। दैट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंसिस्ट ऑफ, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंसिस्ट ऑफ, ऑप्शंस दिए आपको, पॉजिटिवली चार्ज्ड कैथोड, पॉजिटिवली चार्ज्ड कैथोड, सेकंड ऑप्शन दिया है निगेटिवली चार्ज्ड एनोड, थर्ड ऑप्शन पॉजिटिवली चार्ज्ड एनोड, और लास्ट ऑप्शन दिया है निगेटिवली चार्ज्ड कैथोड। और ऑप्शन दिए हैं आपको इस तरह से, फर्स्ट ऑप्शन इज, ये तो आपको कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, और इसके स्टेटमेंट ऐसे देता हूँ मैं, 1 2 3 एंड 4। और इसके ऑप्शन दिए हैं आपको इस तरह से, पहला ऑप्शन दिया है ए एंड बी, सेकेंड सी एंड डी, थर्ड ए एंड सी, एंड लास्ट ऑप्शन बी एंड डी। मतलब यहाँ पे अपने को वापस से नंबरिंग की जगह पे ए बी सी डी लेना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। कैपिटल लेता हूँ, कैपिटल ए बी सी डी। अभी जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होती है ना, फिर से एक बार मैं यहाँ पर डायग्राम निकालता हूँ। इस तरह से एक टैंक होता है, बीकर होता है सपोज, उसके अंदर ये दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं इस तरह से डीप किए हुए, राइट। इनको इस तरह से कनेक्ट की जाती है एक बैटरी, जो कि एक यहाँ पे की होती है बटन। अभी अगर ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल होगा ना, तो नेगेटिव टर्मिनल को बोलते हैं कैथोड,
और पॉजिटिव टर्मिनल को बोलेंगे एनोड। ये फिक्स होते हैं इस तरह के, ठीक है। तो अपने को बोल रहा है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर, और ये बीच में होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक लिक्विड या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बोलते हैं इसको। इसके अंदर इलेक्ट्रोड्स को जो है डीप किया जाता है। ओके, नाउ ये जो निगेटिव वाला है ना उसको क्या नाम है, कैथोड। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है देखो, पॉजिटिव कैथोड, ये तो हो ही नहीं सकता, पॉजिटिव वाला कैथोड होता ही नहीं, नेगेटिव वाला कैथोड होता है। नेगेटिव एनोड, नेगेटिव एनोड तो होता ही नहीं है, एनोड तो पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव एनोड, यस करेक्ट। नेगेटिव कैथोड, यस करेक्ट। सो ऑप्शन सी एंड डी मीन्स ऑप्शन नंबर बी विल बी आवर करेक्ट आंसर, जो कि नेगेटिव होगा कैथोड और पॉजिटिव होगा एनोड, ठीक है। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ जिंक इट गेट्स डिपॉजिटेड ऑन कैथोड, क्योंकि जिंक जो है पॉजिटिव आयन देगा। अगर इसके अंदर जिंक के आयन होंगे Zn प्लस प्लस, तो प्लस वाला ऑब्वियसली कहाँ जाएगा, इस तरह से कैथोड के पास ही जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरा इसके ऊपर इसके लेयर फॉर्म हो जाएगा। सो जिंक विल बी गेट डिपॉजिटेड ऑन दी कैथोड। सिंपल एक बात याद रखना, पॉजिटिव पॉजिटिव जो है वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव वाले के पास नहीं जाएगा, पॉजिटिव किसके पास जाएगा, नेगेटिव वाले के पास जाएगा। तो जिंक वाले जो है हमेशा Zn पॉजिटिव आयन बनाता है, तो पॉजिटिव वाला कहाँ जाके डिपॉजिट होगा, नेगेटिव रेडिकल के पास जाकर डिपॉजिट होगा। नाउ नेक्स्ट, एन एलिमेंट ए इज सॉफ्ट एंड कैन बी कट विथ अ नाइफ, दिस इज वेरी रिएक्टिव टू एयर एंड कैन नॉट बी केप्ट ओपन इन एयर, it reacts vigorously with water, identify the element। ऑप्शन दिए आपको मैग्नीशियम, फर्स्ट ऑप्शन दिया है मैग्नीशियम, सोडियम, एंड लास्ट ऑप्शन इज फॉस्फोरस, ठीक है। तो इन चारों में से ऐसा कौन सा एलिमेंट है, उसके प्रॉपर्टीज दिए उन्होंने। फर्स्ट प्रॉपर्टी दी है जो कि बहुत सॉफ्ट है, जो कि नाइफ से भी कट किया जा सकता है। सेकंड, उसको आप ओपन एयर में नहीं रख सकते, उसको किसी ना किसी लिक्विड में रखना पड़ेगा डीप करके, ताकि वो बाहर रिएक्शन ना दे। जैसे ही वो ओपन आएगा एयर में, वो फटाक से रिएक्शन दे देगा एयर के साथ, ऑक्सीजन के साथ, मतलब इतना फास्ट रिएक्टिव है। और जो वाटर के साथ भी जो है विगरस रिएक्शन देता है। सो ऐसा एलिमेंट और कोई नहीं बल्कि सिर्फ एक है, सोडियम और पोटेशियम। पोटेशियम को भी आप एयर में ओपन नहीं रख सकते, पोटेशियम को भी अपन, सोडियम को भी, पोटेशियम को तो केरोसिन में स्टोर करके रखते हैं इस तरह से, ताकि वो एयर के अंदर जो है रिएक्शन विगरसली ना दे, वो एयर के साथ फास्ट रिएक्टिव ना रिएक्शन कर दे। इसके लिए इसको जो है ऑप्शन यहाँ पे आएगा सी, दैट इज सोडियम। सोडियम विल गिव a vigorous reaction. Sodium is a very soft, even it can cut with a knife. That is the करेक्ट आंसर। सो इस तरह से अभी अपने इतने क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं। बाकी के जितने भी क्वेश्चंस होंगे अपन अगले नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में कवर कर लेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।